जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संतान की लंबी उम्र की कामना और उसकी खुशहाल जीवन के लिए माताएं ज्यूत पुत्रिका का यानी जितिया का व्रत करती हैं। बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में ये पर्व मनाया जाता है। साथ में कहीं कहीं जगहों पर नेपाल में भी जितिया का व्रत किया जाता है। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे की निर्जला उपवास रखती हैं। ये पर्व 3 दिनों का होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला उपवास और तीसरे दिन पारण। इस व्रत को ज्यूत पुत्रिका एवं ज्यूतिया भी बोला जाता है। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए से शुरू हो जाती है एवं नवमी को पारण के साथ इस व्रत की समाप्ति होती है। इस व्रत को शुरू करने से लेकर समाप्त करने तक अलग अलग क्षेत्र में खान पान को लेकर अपनी अलग अलग परंपरा है। यह परंपरा बेहद ही दिलचस्प है। इस वीडियो में मैं उन्हीं परंपरा की बात करूंगी। इस वीडियो में आपसे मैं वही बात बताऊंगी कि जितिया व्रत के पहले दिन यानी नहाय खाए को क्या खाना चाहिए और बाद में यानी पारण में क्या क्या खाना चाहिए परवैतिन को। मित्रों, जितिया व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत में हमें सारे नियम विधि अच्छे से मनाना पड़ता है। जितिया व्रत सभी नियम विधि से नहीं करने से इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यूत पुत्रिका व्रत में हमें वही सारे चीजें खाने की परंपरा है जो गुच्छे में होता है, यानी एक साथ बहुत मात्रा में होता है। जैसे मरुआ की रोटी, मरुआ को नाचनी भी कहा जाता है। मरुआ का दाना एक डंठल में बहुत ज्यादा होता है। दूसरा सतपुतिया की सब्जी, ये भी एक गुच्छे में साथ होता है। नोनी का साग भी खाया जाता है। नोनी का एक भी डंठल आप अपने गार्डन में लगा देंगे तो वो पूरा गार्डन भर जाएगा। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत होता है। इन सभी चीज़ों को खाने पीने के पीछे की मान्यता ये है कि आपका संतान भी 1 से 21 हो, खूब फले फूले, आपके वंश की वृद्धि हो। वैसे तो हर क्षेत्र का एक ही नियम है व्रत का, परंतु थोड़ा थोड़ा खान पान में अंतर है। जैसे कई जगहों पर मछली खाकर व्रत करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार भोजन वर्जित है, लेकिन जितिया व्रत में बिहार के कई जगहों पर जितिया व्रत के लिए उपवास की शुरुआत मछली खाने से होती है। आपने देखा होगा मछली भी एक साथ झुंड में होती हैं। मछली खाने के पीछे चील और सियारन से जुड़ी जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा है। इस कथा के आधार पर मान्यता है कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। मछली खाकर व्रत करना शुभ होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सप्तमी तिथि के नहाय खाए के दिन नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी बनाकर बिना लहसुन प्याज का पहले चीलों और सियारों को नेनुआ के पत्ते पर देते हैं, अपने पितरों को भी देते हैं, फिर खुद खाते हैं और घर के सभी सदस्य को प्रसाद के रूप में नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी खिलाते हैं। उसके बाद के भोजन में आप कोई भी खाना खा सकते हैं। जहां मछली खाने का रिवाज है, वे लोग मछली भी बनाकर दोपहर में खाते हैं। अर्ली मॉर्निंग सरगी खाते हैं। उसी समय ओटगन भी रखा जाता है, जो एक पकवान होता है, गुड़, घी और आटा से बनता है। मैंने अपने वीडियो में ओटगन बना के दिखाई हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जितने आपके बच्चे हैं उसी के हिसाब से ओटगन बनता है। व्रत के दिन अपने बच्चों को खिलाया जाता है, दूसरे लोग को इस ओटगन को नहीं खिलाते हैं। फिर पारण में वही नोनी का साग, सतपुतिया की सब्जी और मड़ुआ की रोटी बनाकर फिर से चीलों और सियारों को पारण कराया जाता है, फिर खुद किया जाता है। गाय की दूध से भी लोग व्रत खोलते हैं। व्रत के दिन व्रतिन सूर्यास्त से पहले नहाकर सूर्य देव को जल चढ़ाती हैं।
फिर जितिया जो धागा का होता है और सोने चांदी का भी होता है, जिसमें जीतवाहन भगवान का तस्वीर होता है, उसे पूजती हैं। जितिया को अपने आंचल में रखकर जितिया का कथा सुनती हैं। फिर जितवाहन भगवान को प्रणाम करती हैं, उनसे अपने बच्चों की अमरता का वरदान मांगती हैं। उसके बाद पहले जितिया अपने बच्चों के गले में पहनाती हैं, फिर खुद पहनती हैं। कहीं कहीं पर सरसों का तेल और खड़ी भी चढ़ाई जाती है। बाद में उस तेल को जितवाहन भगवान का आशीर्वाद मानकर बच्चों को लगाया जाता है। उसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जितिया व्रत के नियम परंपरा जो बहुत पहले सदियों से चली आ रही है और लोग इसे श्रद्धा प्रेम से मनाते हैं। और अगर इन्हीं नियम विधि से व्रत नहीं करने से आपका व्रत पूरा नहीं होता है। व्रत के पहले और व्रत के बाद आपको इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं जितवाहन भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वो अपने सारे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बाल बच्चा की रक्षा करे, सबका सौभाग्य भाग बनाए रखे। जय जितवाहन बाबा।